कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 71 जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब सवाल पूछे गए तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी पद्धति से अपने संगठन का निर्माण किया है, ये उनका आंतरिक मामला है। तो वहीं सांसद आलोक शर्मा ने कांग्रेस की इस लिस्ट पर चुटकी ली है। सुनिए दोनों नेताओं के ये बयान। देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, कांग्रेस गिरोह में बटी हुई है। कांग्रेस में जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता उनका आकलन नहीं होता, उनका मूल्यांकन नहीं होता। इसलिए जैसे ही सूची आई वैसे ही निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई और उनको दायित्व नहीं दिया। इसलिए आज लोग इस्तीफे दे रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस विसर्जन की ओर बढ़ गई है। कांग्रेस के नेताओं को आत्मचिंतन करना चाहिए कि कुछ दिन राजनीति से संन्यास लें, वानप्रस्थ की ओर जाएं और आकलन करें कि क्या कारण है कि जनता लगातार हमें क्यों हरा रही है। और निष्ठावान कार्यकर्ता, ये चूंकि उनका आंतरिक मामला है। मैंने पहले भी किया कि कांग्रेस में काम करने वाले कार्यकर्ता को कोई स्थान नहीं है। अगर स्थान है तो केवल देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो केडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को देश और दुनिया में पार्टी विद डिफरेंस के रूप में पहचाना जाता है। हर बूथ पे काम करने वाले कार्यकर्ता का, वार्ड में काम करने वाले कार्यकर्ता का, मंडल में काम करने वाले कार्यकर्ता का आकलन होता है, मूल्यांकन होता है, उसको जवाबदारी भी दी जाती है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता था, वार्ड का अध्यक्ष था। आज पार्टी ने 2 बार पार्षद का बनाया, विधानसभा का टिकट दिया, महापौर बनाया, आज सांसद बना दिया। पार्टी कार्यकर्ता के काम का आकलन करती है और मुझे बढ़ाती है। मेरा फिर कहना है, कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, गिरोह में बटी हुई है, कभी कांग्रेस समाज का भला नहीं कर सकती। भैया, क्या लगता है कांग्रेस में कई बड़े नेता थे, इनका कद बढ़ रहा था। जीतू पटवारी ने उनको सबको जिलाध्यक्ष बनाकर उनका कद छोटा कर दिया, चाहे जयवर्धन हो, महेश परमार हो, सभी को मरगाम हो, सबको जिलाध्यक्ष बनाकर। मुझे लगता है कि ये चूंकि उनका आंतरिक मामला है, फिर भी उन्होंने जिस प्रकार की सीनियर कार्यकर्ता का अपमान किया है, मुझे लगता है कि इसके घातक परिणाम आएंगे। और हम तो चाहते हैं कि वो कांग्रेस इस प्रकार की गलती करे, वो गलती लगातार कर रही है। निष्ठावान कार्यकर्ता का जिनका हक था, अब गुना में जो कार्यकर्ता बरसों से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उनको लगता था कि हम जिला अध्यक्ष बनेंगे, उनका हक छीनने का काम कांग्रेस ने करके एक पूर्व मुख्यमंत्री जो बंटाढार थे प्रदेश के, जिन्होंने बंटाढार किया है, उनके बेटे को बनाया है। मुझे लगता है कि हर कार्यकर्ता का जब ऑलरेडी एक पद है तो दूसरे पद के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वहां देना चाहिए, पर उनका आंतरिक मामला है। सर, एनसीईआरटी में अब जो है कांग्रेस का पाठ पढ़ाया जाएगा कि कांग्रेस जो है वो देश के विभाजन की जिम्मेदार है। कांग्रेस इस पर कड़ी आपत्ति ले रही है। नहीं, आपत्ति क्या ले रही है? आज अगर इस देश का अगर विभाजन हुआ है तो मुस्लिम लीग के कहने के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने किया था, उसको बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया। आज उसका दोषी कांग्रेस है, उसका दोषी जिन्ना है, उसके दोषी अंग्रेज है। अगर आने वाला समय देश पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और आने वाली पीढ़ी को देश की वास्तविक इतिहास के बारे में भी पता होना चाहिए कि आज हमारा जो भारत था वो अखंड भारत था, उसको तोड़ने का काम, उसको विभाजन करने का काम वोट बैंक और तुष्टीकरण की नीति कारण अगर किसी ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर ये पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा तो ऐसे ही थोड़ी लेके आए, तथ्यात्मक तरीके से आए। कहाँ कहाँ नेहरू ने गलती करी, कहाँ कहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल को हटाया गया, उनका हक छीना गया, कहाँ कहाँ के ऊपर संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को चुनाव से रोका गया, सांसद बनने से रोका गया। मुझे लगता है कि वो ये पूरा का पूरा जो इतिहास है आने वाली पीढ़ी के सामने आना चाहिए, बच्चों के सामने आना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक देश के अंदर डिबेट होना चाहिए। कांग्रेस पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। सर, भोपाल का भी अगर हम बात का नाम बदल दिया, तमाम चीजों की क्या इसके वो पाठ्यक्रम में होना चाहिए सर कि हमीदुल्लाह जो थे वो थे, तमाम चीजें आज देखिए, भोपाल का 1000 साल का गौरवशाली इतिहास रहा है। भोपाल की 1000 साल की गौरवशाली संस्कृति रही है। जो भोपाल का वास्तविक इतिहास, केवल भोपाल मुसलमानों का भोपाल नहीं है,
भोपाल केवल अल्पसंख्यकों का भोपाल नहीं है, भोपाल सम्राट अशोक का भोपाल है, भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है, भोपाल प्रतिहार वंशों का भोपाल है, भोपाल राजा भोज परमार वंशों का भोपाल है, भोपाल रानी कमलापति का भोपाल है। 700 साल का कालखंड हिंदू शासकों का रहा है। 1700, 1800, 1900 में नवाब आए, बेगम आए, इन्होंने राज किया, इन्होंने पूरे भोपाल में नामकरण कर दिया। कहीं पे इन्होंने कह दिया शहीदिया स्कूल, कहीं उबैदिया स्कूल, कहीं बिरजीसिया स्कूल, कहीं सुल्तानिया स्कूल, हमीदिया अस्पताल का नाम हमीदुल्ला। मैं समझता हूं कि जितना ज्यादा देशद्रोही था इससे पहले कोई शासक नहीं रहा। जब पूरा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, पूरे देश में आजादी के तराने गाए जा रहे थे, तब भोपाल का नवाब हमीदुल्ला नहीं चाहता था कि वे स्वतंत्र भारत का हिस्सा बने। वे जिन्ना से उसकी दोस्ती थी, उसके साथ फोटो हैं, हमारे पास रिकॉर्ड भी उपलब्ध है। वो पाकिस्तान के अंदर विलय करना चाहता था। हैदराबाद का नवाब, जूनागढ़ का नवाब, ये सब वहाँ जाना चाहते थे। तो इनके नाम पे क्या देंगे? हमारी जो नई बच्ची आ रही है, नई नस्ल आ रही है, नई पीढ़ी पूछती है पापा ये क्या है हमीदिया। तो मुझे लगता है कोई उसका देश की आज़ादी में योगदान कोई नहीं है। तो जो नगर निगम ने, हमारे नगर निगम अध्यक्ष ने जो मांग की है कि हमीदिया अस्पताल का नाम बदलना चाहिए, तो बिल्कुल बदलना चाहिए। इनके नाम के ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ एक मिंटो थे, कौन मिंटो कौन पिंटो, मिंटो हाल, अंग्रेज चले गए, नवाब चले गए, आज श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम के ऊपर सरकार ने किया। मुझे लगता है कि ये नामों के ऊपर राजनीति नहीं है। हर नाम नसरुल्ला, अब्दुल्ला, नसरुल्लागंज बना दिया, अब्दुल्लागंज बना दिया, ऐसे थोड़ी है। मुझे लगता है कि जिनका भोपाल की आज़ादी में जिनका योगदान है, देश की आज़ादी में जिनका योगदान है, ऐसे महापुरुषों के नाम के ऊपर नामकरण होना चाहिए। बिल्कुल हमीदुल्ला का नाम हटना चाहिए यहाँ से ऊपर। अभी तो एक कांग्रेस के विधायक बहुत स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको भोपाल के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। वो पढ़ लें, लिख लें, इन्होंने क्या क्या गड़बड़ करी है आने वाले समय के अंदर मैं पूरा का पूरा रखने वाला हूं। और हमीदिया अस्पताल का नाम बदलना चाहिए। मुझे लगता है केवल नाम बदलने का नहीं, नामकरण कर देना चाहिए परिषद के अंदर। तो लोकप्रिय विधायक और हमारे प्रदेश महामंत्री, उन्होंने 5100 पौधे यहाँ लगाने का संकल्प लिया है। मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि प्लांटेशन बहुत जरूरी है, उसकी हिफाजत भी जरूरी है। 20-25 साल में जो पर्यावरण बिगड़ा है उसे सुधारने की जिम्मेदारी भी इस पीढ़ी की है। हम सब संकल्प लें कि हम वैसा ही पर्यावरण अगली पीढ़ी को देंगे जैसा पर्यावरण पिछली पीढ़ी ने हमें दिया है। सर, कांग्रेस की लिस्ट आ गई और भयंकर जो है विरोध सामने आ रहे हैं। एक तो जीतू पटवारी जी के जो खासम खास हैं, गुर्जर साहब, उन्हीं ने इस्तीफा दे दिया। तमाम बातें सर अब विकेट गिरने की तैयारी। कांग्रेस में संगठन सृजन नहीं बल्कि विसर्जन शुरू हो गया है। देखिए, कांग्रेस की अपनी पद्धति है, उन्होंने किसी को क्यों बनाया, किस लिए बनाया, ये उनके अंदर का मामला है। कोई राजनीतिक विषय होगा तो मैं जरूर आलोचना करूंगा, बाकी उनका आंतरिक सर एनसीईआरटी में अब कांग्रेस के विभाजन का पाठ जो है वो देंगे, पढ़ाएंगे, तमाम चीज करेंगे। मोदी जी पर कहा था कि 100 साल से जो है संघ ने कई काम किए, लेकिन अब एक नई बात सामने आ रही है, लोगों तक सच्चाई पहुंचना नहीं। एनसीईआरटी समय समय पे अपने पाठ्यक्रम में बदलाव करती है, और जो छात्र हित में, जो देश हित में, जो राष्ट्र हित में होता है उसे करने का प्रयास करते हैं।